जरा सोचिए, सुबह उठते ही फोन बताता है कि कौन सा गाना सुनना है, और ऑफिस में एक सिस्टम ये तय कर रहा है कि किसे नौकरी मिलनी चाहिए। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं है। नहीं, ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब एआई। और ये आज हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। अब देखिए, एआई पावरफुल तो बहुत है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। पर असली सवाल ये उठता है कि हम ये कैसे पक्का करें कि ये ताकत सबके साथ, मतलब सबके साथ इंसाफ करेगी। आज हम इसी मुश्किल लेकिन बहुत जरूरी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। इस बात को ऐसे समझिए कि कुछ ही लोग जो कोड लिख रहे हैं, उससे लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी पर असर पड़ रहा है। ये ये एक जबरदस्त ताकत है, और इतनी बड़ी ताकत के साथ जाहिर है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। इसीलिए कुछ नियम कायदे तो होने ही चाहिए ना। तो सवाल ये है कि आखिर एआई को नियमों की जरूरत ही क्यों है? इसका जवाब हमें मिलता है एआई एथिक्स में। अब इसे कोई बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट मत समझिए। ये तो बस एक तरह की रूल बुक है, एक गाइड बुक, जो ये पक्का करती है कि हम जो एआई बना रहे हैं वो भरोसे के लायक हो। तो फिर ये एआई एथिक्स है क्या भला? देखिए, एकदम आसान शब्दों में कहें तो ये कंपस की तरह है। एक ऐसा कंपस जो एआई बनाने वालों को सही और गलत का रास्ता दिखाता है। ये वही गाइडलाइंस हैं जिनसे इंसानों और मशीनों के बीच भरोसे का एक पुल, एक ब्रिज बन पाता है। चलिए, अब आते हैं दो सबसे जरूरी चीजों पर, अकाउंटेबिलिटी और फेयरनेस, यानी कि जवाबदेही और निष्पक्षता। देखने में तो लगता है कि एआई सिर्फ कोड और डेटा का खेल है, पर सच तो यह है कि इसके पीछे हमेशा एक इंसान होता है। हर फैसले में कहीं ना कहीं इंसानी सोच शामिल होती ही है, और बस यहीं से इन उसूलों का असली खेल शुरू हो जाता है। एक बहुत मशहूर आर्किटेक्ट हुए हैं, फ्रैंक लॉयड राइट। उनकी एक बात यहां बिल्कुल फिट बैठती है। उन्होंने कहा था, आप या तो ड्राफ्टिंग टेबल पर रबर से गलती मिटा सकते हैं, या फिर बनने के बाद हथौड़े से तोड़ सकते हैं। एआई के साथ भी बिल्कुल यही होता है। एथिक्स यानी नैतिकता को शुरू में ही डिजाइन का हिस्सा बनाना कहीं ज्यादा आसान है, वरना बाद में तो पूरे के पूरे सिस्टम को तोड़कर ठीक करना पड़ता है, जो कि बहुत मुश्किल काम है। अब एक बहुत बड़े खतरे को समझना जरूरी है। यह है एल्गोरिथमिक बायस, यानी कि एल्गोरिथमिक पक्षपात। ये होता कब है? ये तब होता है जब कोई एआई सिस्टम उसे बनाने वालों के या उसके डेटा में पहले से मौजूद इंसानी भेदभाव को ही सीख लेता है। सोचिए, एआई एक आईने की तरह है। अगर हम सावधान नहीं रहे तो ये हमारी अच्छी बातों के साथ साथ हमारी सबसे बुरी आदतों को भी हूबहू कॉपी कर सकता है। चलिए, इन सारी बातों को एक असली उदाहरण से समझते हैं, तो चीजें और साफ हो जाएंगी। मान लीजिए एक होटल है जो अपने हर कमरे में एक स्मार्ट एआई असिस्टेंट लगा रहा है। आईबीएम के हिसाब से एक एथिकल एआई बनाने का एक फ्रेमवर्क है, एक ढांचा है। इसमें 5 जरूरी बातें आती हैं। पहली, जवाबदेही लेना। दूसरी, निष्पक्ष और समावेशी होना। तीसरी, अलग अलग वैल्यूज का सम्मान करना। चौथी, अपने फैसलों को समझा पाना, जिसे एक्सप्लेनेबिलिटी कहते हैं। और पांचवी और सबसे जरूरी, यूजर के डेटा की हिफाजत करना। तो हमारे इस होटल वाले एआई के केस में अकाउंटेबिलिटी या जवाबदेही कैसे दिखेगी? देखिए, टीम ने सिर्फ एआई बनाकर काम खत्म नहीं कर दिया। नहीं, वो असल मेहमानों से बात करते हैं, उनकी जरूरतें समझते हैं, फिर एक फीडबैक लूप भी बनाते हैं ताकि एआई को लगातार सुधारा जा सके। और सबसे बड़ी बात, कंट्रोल हमेशा मेहमान के हाथ में रहता है। वो जब चाहें इस असिस्टेंट को बंद कर सकते हैं। अब देखते हैं कि ये पक्षपात असल में कैसा दिख सकता है। एक तरफ मान लीजिए एआई को ऐसे डेटा पर ट्रेन किया गया जिसमें विविधता ही नहीं है। नतीजा, वो एआई कुछ खास तरह के एक्सेंट या लहजों को समझ ही नहीं पाएगा। वहीं दूसरी तरफ एक निष्पक्ष एआई कैसे काम करेगा? इसका समाधान यह है कि टीम उस मॉडल को एक बड़े और ज्यादा डाइवर्स डेटा सेट पर दोबारा ट्रेन करती है, ताकि हर मेहमान को एक जैसी बराबर की सर्विस मिल सके। चलिए, अब दो और जरूरी पहलुओं पर आते हैं, एक्सप्लेनेबिलिटी और यूजर प्राइवेसी। मतलब, क्या एआई ये समझा सकता है कि वो किसी फैसले पर क्यों पहुंचा, और क्या वो हमारी निजता, हमारी प्राइवेसी का सम्मान करता है? एक अच्छा और भरोसेमंद एआई इन दोनों सवालों का जवाब हमेशा हाँ में देता है। देखिए, एक होता है ब्लैक बॉक्स एआई। ये काम तो जादू की तरह करता है, लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है, ये फैसले कैसे ले रहा है, ये एक राज होता है। ये हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए एक्सप्लेनेबल एआई, मतलब एक ऐसा सिस्टम जो हमें साफ साफ बता सके कि वो किसी नतीजे पर क्यों और कैसे पहुंचा। क्योंकि असली भरोसा तो पारदर्शिता से ही आता है ना? तो हमारे होटल वाला एआई प्राइवेसी का ध्यान कैसे रखता है?
पहली बात, वो हमेशा नहीं सुनता, वो सिर्फ एक वेक वर्ड बोलने पर ही एक्टिवेट होता है। दूसरी बात, मेहमानों की कोई भी बातचीत रिकॉर्ड नहीं की जाती, बल्कि हर 5 सेकंड में ऑडियो डेटा अपने आप डिलीट हो जाता है। मतलब साफ है, ये एक हेल्पर है, कोई जासूस नहीं। तो एआई का भविष्य कैसा होगा? इसमें हमारी भूमिका क्या है? देखिए, बात यह है कि एक एथिकल एआई बनाना सिर्फ इंजीनियरों या डेवलपर्स का काम नहीं है। नहीं, ये हम सबकी, पूरे समाज की एक सामूहिक जिम्मेदारी है। तो आज की इस पूरी चर्चा से कौन सी बातें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए? सबसे पहली, सवाल पूछना कभी ना छोड़ें। अगर कोई एआई कोई फैसला ले तो पूछें क्यों। दूसरी बात, ऐसी कंपनियों को सपोर्ट करें जो अपने एआई को लेकर ट्रांसपेरेंट हैं, यानी पारदर्शी हैं। तीसरी बात, हमेशा याद रखें कि एआई आखिर में है तो एक टूल ही, जिससे इंसानों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। और चौथी और बहुत ज़रूरी बात, जब अलग अलग बैकग्राउंड के लोग मिलकर एआई बनाते हैं तो उसमें पक्षपात होने की गुंजाइश कम हो जाती है। आखिर में एक बात तो बिल्कुल साफ है, एआई कोई अलग चीज नहीं है, वो हमारे ही समाज और हमारे ही मूल्यों का आईना है। तो सवाल बस इतना सा है कि हम मिलकर कैसा भविष्य बनाना चाहते हैं। क्या हम एक ऐसा भविष्य चाहते हैं जो निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो और जवाबदेह हो? ये चुनाव किसी एक इंसान का नहीं है, ये हम सब का है।